नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, एक तरफ पीओके में पाकिस्तान की आर्मी गोलियां बरसा रही है, दूसरी तरफ हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष कोलंबिया में जाकर लोकतंत्र का रोना रो रहे हैं। और तो और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो प्रेस क्लब है पत्रकारों का, वहां पर पीओके के लिए रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की पाकिस्तान की पुलिस ने जमकर पिटाई की है। दरअसल सर, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? अंजू देखिए, पीओजेके में परिस्थिति बहुत ज्यादा प्रतिकूल है। पीओजेके में पाकिस्तान की सरकार और मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ जो जो गुस्सा कई सालों से था वो फूट करके बाहर निकल करके आया है। जिस प्रकार से उसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया है और गोलीबारी करके उन्होंने पचासों पीओजेके के लोगों को मार दिया है, सैकड़ों घायल हैं। ये तमाम बातें किसी न किसी प्रकार से बाहर ना निकल जाए पाकिस्तान से, दुनिया को इसके बारे में पता ना लग जाए, इसलिए अपना जो दमन चक्र वहां चला रहे थे वो उन्होंने वहां पर करने की कोशिश करी है। और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह शक था कि ये जो प्रेस क्लब में मीटिंग हो रही है, यहां से ये कोई ना कोई स्टोरी बनके, कोई नैरेटिव बन करके बाहर निकलेगा, दूसरे देशों में जाएगा, दुनिया को जो सच है, सच अंजू ये सच है कि वहां पिछले 70-80 सालों से लगातार दमन चक्र चल रहा है, लगातार वहां के लोगों को दबा करके और वहां के लोगों का पूरा फायदा उठा करके और उनको कुछ ना देना, ये उनकी पुराना तरीका है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आज की परिस्थिति पाकिस्तान में ना उनका केपीके में कोई रिट है, ना बलूचिस्तान में कोई रिट है, ना पीओजेके में कोई रिट है, और सिंध भी जो है उबलना शुरू हो गया है। ये पंजाब डोमिनेटेड, पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड आर्मी, पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो अब कहीं ना कहीं जाकर के पूरे पाकिस्तान के जो बाकी इलाके हैं उनको पता पड़ रहा है और उसी वजह से आवाज उठ रही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आप देखिए ये जो आवाज है ब्रिटेन तक पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में भी वहां पर पीओजेके के जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने वहां के उनके काउंसलर जनरल या किसी से बात करने के प्रयास करा, वो किस प्रकार से वहां पर बिना जवाब दिए भागने पर मजबूर हो गया। जो जहां की जो कश्मीरियों की आवाज थी, ये आज बिल्कुल साफ है कि वहां का कश्मीरी भारत के साथ, भारत के कश्मीर के साथ मिलना चाहता है। जिस प्रकार से भारत के कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार से भारत के कश्मीर में अंजू शांति बहाल हो रही है, और जिस प्रकार से भारत के कश्मीर में एक आजादी के साथ लोग सिर उठा करके अपने उसके साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो नजर आ रहा है पीओजेके के लोगों को। और ये बात निश्चित है, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, पीओजेके इनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। सर, लेकिन क्या पाकिस्तान को या वहां के हुक्मरानों को, मुल्ला मुनीर को, शहबाज शरीफ को अब डर लग रहा है कि जो ज्यादतियां उन्होंने पीओजेके में की है उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगी? ये दोनों तो व्हाइट हाउस में लंच और डिनर करने में मसरूफ है, वहां पर वो रेयर अर्थ मिनरल्स का जो बक्सा है उसको खोलने में लगे हुए हैं, और देश के अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अंजू देखो, इतनी भी हरकतें ये शहबाज शरीफ और असीम मुनीर कर रहे हैं, पहली बात तो ये वहां जाकर नहीं कर रहे हैं, वहां पर इनको सम्मान किया जा रहा है, इनको बुलाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, और फिर अमेरिका वो इनके मुंह से कहलवा रहा है जो वो चाहता है। और इस चीज का व्यापक रूप से पाकिस्तान में विरोध होगा। उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार की वहां पर हरकतें ये लोग कर रहे हैं या इनको करने पर बाध्य किया जा रहा है, वो पाकिस्तान की आवाम को मंजूर नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को मंजूर नहीं है। और आप देखें कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है, जहां तक रेयर अर्थ का सवाल है वो आपने बताया, उसके अलावा जो इजराइल और हमास का पैक्ट है, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम ट्रंप ने दिया है, उसको, उस कार्यक्रम के पब्लिक होने से पहले पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने उसका अप्रूवल दे दिया, अनुमोदन कर दिया उन्होंने।
तो ये बात उनको समझ में आई है लोगों को, और उनको बहुत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी जो फंडामेंटल फॉरेन पॉलिसी का जो बेसिस है, वो जिन्ना के समय से ये बेसिस है कि उन्होंने इजराइल के वजूद को आज तक कभी स्वीकार नहीं किया। इजराइल को किसी भी प्रकार की कोई मान्यता पाकिस्तान ने अभी तक नहीं दी, और अब अगर उनका प्रधानमंत्री और उनका मुल्ला मुनीर वहां जाकर के एक टू स्टेट सॉल्यूशन या ऐसा सॉल्यूशन जो कि हेवीली लोडेड इन फेवर ऑफ इजराइल है, और यही वजह है आप देखें जिस प्रकार से वहां पर उनका विरोध होना ऑलरेडी शुरू हो गया है, और उसका उन्होंने मेकअप करना शुरू कर दिया है। उनके जो इशाकदार हैं उन्होंने स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है कि जो हमने बताया था और जो फाइनल ब्लूप्रिंट निकल करके बाहर आया है उसमें फर्क है, और जब तक वो हमने जो ओरिजिनल जिस पे हमने समर्थन किया था जब तक वो नहीं सामने आएगा हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो जो 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव है ट्रंप का, उसमें सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि इजराइल को उन्होंने कहा है कि इजराइल और गाजा के फलस्तीन के बीच में समझौता होगा, उसमें से हमास को बाहर रखा जाएगा। ये वो पाकिस्तान है जो लगातार हमास के साथ रहा है। हमास पाकिस्तान के पीओजेके में जाकर के वहां से उनके साथ रैलियां कर रहा है। जो पहलगाम का हमला था वो टिपिकल हमास स्टाइल में वो हमला किया गया था। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान को अब इसका जवाब अपनी खुद की आवाम को देने की जरूरत पड़ेगी। लोगों ने यहां तक कहा है कि वो शहबाज शरीफ जिसकी कि पाकिस्तान में कोई नहीं सुनने को तैयार है, वो किस प्रकार से जाकर के और इजराइल और गाजा और फलस्तीन के विषय में वहां पर एक समझौते को अनुमोदित कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त इनका विरोध वहां पर हो रहा है। जहां तक प्रश्न अमेरिका का है, अमेरिका ने बहुत जबरदस्त चाल खेली है। अमेरिका वेस्ट एशिया में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान ने जिस प्रकार से 2-3 ट्रिप्स उन्होंने कतार के लगाए, फिर सऊदी अरब से उन्होंने समझौता किया, तो अमेरिका को एक ये कहीं ना कहीं आभास होना शुरू हो गया था कि कहीं वो पाकिस्तान पूरे इस्लामिक नेशंस को इकट्ठा करके वहां का उसका दादा नहीं बन जाए। तो उसको भी सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप का एक मास्टर स्ट्रोक है। और उस मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने पाकिस्तान से वो कहलवा लिया है जिसकी वजह से इनको अपने खुद के देश में जाकर के मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अंजू ये बात याद रखना, सोशल मीडिया इज फुल ऑफ इट, एब्सोल्युटली फुल ऑफ इट। और सारे के सारे यही कह रहे हैं कि कैसे आपने इजराइल का वो मंजूर कर लिया, और कैसे आप इस बात को हाँ कह सकते हैं कि हमास का कोई रोल ही नहीं होगा किसी भी प्रकार से। अगर उनका रोल नहीं होगा तो आप बात किससे करेंगे। आज की सच्चाई ये है कि हमास जो है वो फलस्तीन गाजा में रूल कर रहा है, तो आप बात किससे करेंगे। तो ये बहुत लंबे चौड़े इश्यूज हैं। पाकिस्तान बुरी तरह से इसमें पाकिस्तान नहीं कहूंगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर असीम मुनीर बहुत बुरी तरह इन दोनों इश्यूज में बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, और उनको अपनी खुद की आवाम को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है अपनी आवाम का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करेंगे, बलूचिस्तान में कुछ करेंगे, पीओजेके में कुछ करेंगे, और अगर उनको और ज्यादा लगा के कुछ करना चाहिए तो शायद भारत में भी अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भी वो कोई कुछ एक्टिविटी कर दे, ताकि ध्यान बटाया जा सके। पहलगाम का हमला भी उनको अपने इंटरनल इश्यूज से ध्यान हटवाने के लिए किया गया था। ये बात आपके दर्शकों को समझ लेनी चाहिए। सर, ये लोग जो हमारा कश्मीर है वहां के फेक वीडियोस यूएन में दिखाते हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, और अब ये काम जो ये पीओजेके में कर रहे हैं सर, उसकी खबरें बाहर ना जाए उसके लिए पत्रकारों को भी नहीं बख्श रहे हैं। अब मानवाधिकार संगठन कहां गए जो भारत पर तो उंगलियां उठाते हैं? क्या वो पाकिस्तान पर उंगलियां नहीं उठाएंगे, या ये माना जाए कि उनको अमेरिका हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है ताकि पाकिस्तान की छवि खराब ना हो? देखो अंजू, ये मैं एक और बात बता देता हूं। दुनिया जानती है इस बात को
कि मानवाधिकारों का हनन कहां हो रहा है। अभी जब इजराइल के उस जो ह्यूमन राइट्स वॉच का जो रिप्रेजेंटेटिव था यूएन में, कुछ दिनों पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और जब उनसे कहा गया था यू हैव 4 सेकंड्स, तो उन 4 सेकंड्स में उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान इज ऑल्सो अ टेररिस्ट स्टेट। सबको पता है। आप यही मैं कह रहा हूं कि F-16 का प्रयोग वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने खुद के लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। इससे बड़ा मानवाधिकार हनन क्या हो सकता है? तो ये जो जितनी भी फेक वीडियोस जाके वहां दिखाएं, वो लोगों को पता है कि ये वीडियोस फेक हैं, एआई जनरेटेड हैं, और इस बात को अंतरराष्ट्रीय समुदाय समझता है। लेकिन उनका अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जो परेशानी है, जो उनका प्रेडिकामेंट है, वो ये है कि अमेरिका का जब इंटरेस्ट आकर इसमें आकर के कहीं ना कहीं इसके साथ क्लैश करता है, तो वो अमेरिका के इंटरेस्ट के में, अमेरिका के दबाव में कुछ स्टेटमेंट देने पर बाध्य हो जाते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय और ह्यूमन राइट वॉच, एवरीथिंग, जो भी इस प्रकार के संगठन हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन अगर कहीं हो रहा है तो वो बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, और वो POJK है। वो सबको पता है। और ये जितने भी फेक वीडियोस दिखा लें, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तलब कर रहे थे मुल्ला मुनीर को, व्हाइट हाउस में लंच ब्रेकफास्ट डिनर करवा रहे थे, फिर यूएन में आप देखो कैसे मुलाकात की शाहबाज शरीफ से, फिर दोनों व्हाइट हाउस पहुंचे। ये सब कुछ जो लंच और डिनर करवाए जा रहे थे, इसीलिए करवाए जा रहे थे ताकि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर ये समझौता करवाया जा सके। और हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, और पाकिस्तान में तो आतंकवादी पैदा होते हैं, तो ये सब कुछ करवाने की एवज में ये सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल 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 यही हो रहा था। देखिए, जो मुल्ला मुनीर की 2-3 ट्रिप्स हुए हैं, पिछले 3-4 महीनों में 3 बार जा चुके हैं वो अमेरिका, और हर बार उनको बुलाया गया है और हर बार उनसे कुछ ना कुछ करवाया गया है। जब 12 जून को वो गए थे, तब उन्होंने ईरान को के खिलाफ किसी भी प्रकार का ऐलान के समर्थन में कोई स्टेटमेंट ना दे दें, या ईरान का कोई मदद ना कर दें, इस वजह से उनको वहां पर रखा गया था। एग्जैक्टली उस दिन वहां पर उनको सम्मन किया गया था जिस दिन उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। 60 दिन का जो वार्निंग दी थी वो 13 जून को खत्म हो रही थी। 12 जून को उन्होंने मौलाना मुनीर को वहां पर सम्मन करके और एक होटल के अंदर हाउस अरेस्ट में रखा था। ये मैं बिल्कुल बिना किसी झिझक से कह रहा हूं कि उनको वहां पर हाउस अरेस्ट में 6 दिन रखा गया है मुनीर को, ताकि वो कुछ और बातचीत ना कर सके। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान, जो कि अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास सो कॉल्ड माइंड माय वर्ड्स, सो कॉल्ड न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे अरब को इकट्ठा ना करने के लिए की कोशिश में आ जाए। इस वजह से अमेरिका ये चाह रहा था कि पाकिस्तान का सपोर्ट या पाकिस्तान का टैसिट अप्रूवल इस तमाम खेल में ले लिया जाए, और वही हुआ। वो जो 8 अरब और इस्लामिक देशों से बातचीत हुई थी एक दिन पहले, नेतन्याहू से बात करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें यही मसौदा था। और उनके सबको ये बात अब वो नकार नहीं सकते। बातचीत करने के बाद ये प्रपोजल आए हैं, और ये प्रपोजल जब आए हैं तो इसके अंदर उन तमाम 8 राष्ट्रों का इसके अंदर पूरा अप्रूवल है, उसकी हाँ है उन तमाम राष्ट्रों की, और वो इसके पूरे, और इतना कोई कमजोर नहीं है जिसको कि शायद पता नहीं लगा कि हमने कुछ कहा और उन्होंने कुछ और सुन लिया और हम कुछ और कह के आ गए। बिल्कुल साफ शब्दों में इस प्रपोजल को दिया गया है, और इसमें तमाम लोगों का अप्रूवल है कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात निश्चित हो गई थी पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स के बीच में कि पाकिस्तान के पास जो उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल है वो भारत के खिलाफ बिल्कुल नाकामयाब है। ये उनको पता था। तो उनको मालूम था कि मॉडर्नाइजेशन हमारी फोर्सेस का होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, जब कतर पे हमला हुआ तो सऊदी अरब को कहीं लगा कि अगला निशाना कहीं हम ना हो, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता थी। तो ये सब यूएस के देख रेख में हो रहा है। अब पाकिस्तान की आर्मी को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उस मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा सऊदी अरब से आएगा, और वो मॉडर्नाइजेशन अमेरिका के हथियारों से होगा।
इवेंचुअली सऊदी अरब का पैसा पाकिस्तान के रास्ते से अमेरिका में पहुंचेगा और बिक्री होगी अमेरिका की डिफेंस की, जो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये सारा खेल सब पूरी तरह से समझा समझाया खेल है। और यही वजह थी कि जब ये भी हो रहा था तब भी अमेरिका और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि अमेरिका की इजाजत के बगैर इस प्रकार का कुछ हो ही नहीं सकता, वो भी तब जबकि पिछले 2-3 महीनों से पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो करार हुआ है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और उसका पूरा लाभ अमेरिका को मिलने वाला है। पाकिस्तान की आर्मी का मॉडर्नाइजेशन अमेरिका के इक्विपमेंट से होगा, सऊदी अरब से पैसा आएगा। सर, और इसका मतलब तो सीधे सीधे ये भी हुआ ना कि बहुत सारे डॉलर मिल रहे होंगे मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को। इन्होंने तो अपना पूरा देश बेच खाया अमेरिका के हाथों में। यही छवि बन रही है ना इन दोनों की। बिल्कुल यही छवि बन रही है और इसका इनको एक कॉर्नर से और इसके ऊपर इनके ऊपर दबाव आने वाला है और वो आतंकवादी जिनको कि इन्होंने पैदा किया, जिनको कि इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और जिनके थ्रू वो दूसरे देशों में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो इनके ऊपर टूट के पड़ने वाले हैं। क्योंकि वो आतंकवादी जो है वो रेडिकलाइज्ड है टोटली, और वो जो रेडिकलाइज्ड माइंड है वो ना तो कभी इजराइल के वजूद को मंजूरी देगा, ना वो किसी भी प्रकार का हमास के खिलाफ कोई समझौता हो उसमें पाकिस्तान की साझेदारी को एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो जितना भी पूरा किस्सा हो रहा है उसका उनके आतंकवादी बच्चे जो जिनको कि उन्होंने पैदा किया है वो इसका हिसाब इनसे लेंगे। आप देखना कि किस प्रकार से पाकिस्तान के आतंकवादी गुट इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, मुल्ला मुनीर के ऊपर दबाव बनाएंगे। मुनीर खुद एक रेडिकलाइज्ड आर्मी ऑफिसर है और जब आपको अपने खुद के देश में F-16 जो आप भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो आप अपने खुद के लोगों के ऊपर उस F-16 से बमबारी कर रहे हैं, आर्टिलरी से फायर हो रहा है। आप ये तो दुश्मन के साथ युद्ध में भी बड़ी मुश्किल से होता है, इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग होता है। तो ये तमाम चीजें सब इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती जा रही हैं। इमरान खान की पार्टी ने, चाहे इमरान खान जेल में हो, उन्होंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है कि आप कैसे इजराइल के वजूद को स्वीकार करके हमास को इस पूरे प्रक्रिया से बाहर रखने की बात पे राजी हो सकते हैं। तो ये पूरी चीजें जो हैं अंजू, इनको बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली है। सर, एक चीज और है कि इजराइल ने जैसे यूएन में कहा था कि पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, इससे पहले भी ईरान के मामले में भी कह चुका था इजराइल की अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने डर के मारे खुद को इजराइल से बचाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनका नंबर लगने वाला है, इसीलिए इस तरह के समझौते पर हामी भर दी? बिल्कुल, देखिए, इजराइल से पाकिस्तान को हमेशा से डर रहा है और इजराइल से वो डर इसलिए रहा है उनको कि इजराइल जो एक देश ऐसा है जो 4000 किलोमीटर दूर जाकर के एंटेबे में रेड करके अपने लोगों को छुड़ा करके ला सकता है और उगांडा की लगभग पूरी एयरफोर्स को तबाह करके और बिना खरोंच के पूरे वापस आ जाते हैं। सिर्फ एक जान गई थी। तो पाकिस्तान को मालूम है कि अगर कल इजराइल ये डिसाइड कर लेता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और पाकिस्तान में हमें स्ट्राइक करना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता। अमेरिका इजराइल को ईरान में हमला करने से नहीं रोक पाया, अमेरिका इजराइल को कतार में हमला करने से नहीं रोक पाया। इजराइल जो चाहता है वो करता है। तो ये हमारे पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान ये चाह रहा था कि किसी ना किसी, और इजराइल की ताकत पाकिस्तान समझता है, इजराइल की ताकत अमेरिका का साथ है, इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। और इस वजह से पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में रहना चाहता है। अब इसको करने के लिए पहले फेज में उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान चाहिए था, जो कि मुल्ला मुनीर ने दिया। उसके बाद इनको कतर के फेवर में चाहिए था, और जितनी भी चीजें एक्शन है। और अब अपने इस प्रपोजल, ये प्रपोजल ट्रंप को बहुत
क्लोज टू हिज हार्ट। और टाइमिंग देखिए आप, नोबेल प्राइज की मेरे को लगता है कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होने वाली है, तो टाइमिंग भी देखने की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो इसीलिए है कि वो यूं कह सकें कि मैंने तमाम इस्लामिक राष्ट्रों और पाकिस्तान तक उसमें शामिल है, उनसे उनके साथ मिलकर के और एक अच्छा सोल्यूशन दे दिया, और पिछले इतने सालों से जो गाजा में लड़ाई चल रही थी उसको मैं समाप्त कराने की ओर चल रहा हूं। तो ये भी ट्रंप का गेम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खौफ है अंजू, ये समझने की बात है। पाकिस्तान खौफजदा है और पाकिस्तान को पता है कि अब अगला टारगेट इजराइल का वो हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि जो भी देश आतंकवाद को पनाह देगा वो देश उनके गुस्से का शिकार बनेगा। और हमास की उपस्थिति पाकिस्तान में, पीओजेके में और केपीके में हर जगह पूरी दुनिया को पता है। और अगर ये है तो अगला निशाना निश्चित रूप से वो हो सकता है। सर, ये तो हुआ पाकिस्तान का रोना धोना, लेकिन ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हुए, कोलंबिया में लोकतंत्र पर भारत में खतरे हो रहे हैं, इसको लेकर भाषण दे रहे थे। अंजू देखिए, राहुल गांधी की आदत में यह शुमार हो गया है कि वो भारत के बाहर जाकर के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत के बारे में गलत सलत दुष्प्रचार करते हैं, ये उनकी आदत में शामिल हो गया है। अब मैं आपको तीन बातें बताता हूं क्या उन्होंने वहां पर कहा है। उन्होंने कहा है कि यहां पर लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। आपको मैं, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हीं की पार्टी का, जिसने ये कहा खुलेआम कि मोदी के टुकड़े टुकड़े करके उसको चील कौमों को खिला देना चाहिए, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। वो आज की तारीख में इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो जब भी भारतवर्ष में रहते हैं, पूरा भारतवर्ष का विपक्ष जिस प्रकार से सरकार की, प्रधानमंत्री की, अन्य मंत्रियों की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और हर प्रकार की चीजों की, डेवलपमेंट की, हर चीज की बखिया उधेड़ करके रख देते हैं, और फिर भी उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। इससे ज्यादा अभिव्यक्ति की आजादी कहां है दुनिया में? आप ये बता दें मेरे को, कुछ दुनिया के किस देश में है? तो राहुल गांधी का विदेश धरती पे जाकर के झूठ बोलना और भारत के विरोध में झूठा दुष्प्रचार करना उनकी आदत बन चुका है, चाहे वो अमेरिका में करा हो, चाहे वो यूके में करा हो, या कहीं और उन्होंने करा हो। इसका मुझे लगता है कि असर बहुत कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो कहीं से भी सही नहीं है। जहां तक सवाल डेमोक्रेटिक चीजों पर हमला करने का है, वो ये कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट, आर्थिक संपन्नता भारत में हो रही है, लेकिन फिर भी हम जॉब्स क्रिएट करने में असमर्थ रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आज की तारीख में जब जो 70 साल से जब हम पूरा का पूरा सामान बाहर से हमारे पास आता था, आज हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टिंग नेशन की तरह उभर करके आए हैं, इंक्लूडिंग डिफेंस सेक्टर। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति जाकर के बाहर से ये कहता है कि हमारा प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, गरीबी हो रही है, ये हो रहा है, 25 करोड़ लोग अंजू, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा को पार करके ऊपर आए हैं। ये राहुल गांधी के विचारधारा, उनकी छोटी ओछी समझ का नतीजा है कि वो इस प्रकार की बातें बाहर जाकर के करते हैं, और बाहर इसका कोई किसी भी सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये उनके खुद के उस समय के गृह मंत्री ने कही थी, अंजू एक बात सुने इसको, कि 26/11 के बाद हमने अमेरिका के दबाव में आकर के हमला नहीं किया, हमारी एयरफोर्स वहां पर जाकर के बदला लेना चाहती थी। 26/11 अभी तो सिर्फ 26 लोग मरे, 26/11 में 300 लोगों का कत्ल किया गया था, और उस समय अमेरिका के दबाव में उन्होंने उसको छोड़ा। 1971 में हमने अमेरिका के दबाव में आकर के 93,000 कैदी छोड़ दिए, 54 हमने अपने वापस वहां से ला नहीं पाए। किस प्रकार की बातें करते हैं कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर के ये कर दिया। भारत अकेला देश है जो आज अमेरिका की तरफ मुंह उठा करके खड़ा हुआ है और उनको सही भाषा में जवाब दे रहा है। भारत अकेला देश है जो रूस के साथ व्यापार कर सकता है, अमेरिका के साथ नेगोशिएट कर सकता है और चीन के साथ मुकाबला कर सकता है। ये ऐसी परिस्थिति में आकर के अगर कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ही इस प्रकार की बात कर सकता है। सर, उनको अभिव्यक्ति की आजादी की इतनी चिंता हो रही तो पाकिस्तान में देख लेना इस्लामाबाद में पत्रकारों के साथ क्या हुआ। अब तो उनको उसके लिए वो रोना चाहिए। जो भारत में वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, लुटियन गैंग है, उनको भी आज
सामने आकर उनके लिए रोना चाहिए कि देखिए वहां पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी तो वहां कुचली जा रही है। भारत में तो राहुल गांधी को इतनी अभिव्यक्ति की आजादी है सर कि चुनाव आयोग पर हर दूसरे दिन सवाल उठा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शते। भाई चुनाव आयोग पर उठा लेते हैं। उनका जो आज की तारीख में जनरल सेक्रेटरी है उनकी पार्टी का, उसने नारे लगाए थे भारतवर्ष में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, अगर वो यहां पर सरवाइव कर सकती है और अपने स्टेटमेंट पर कायम रह सकती है, हर घर से अफजल निकलेगा ये कह सकती है, हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे अफजल के वो जिंदा। हर प्रकार का भारत विरोधी बयान आप भारत में दे सकते हैं और उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ कायदे कानून और नियम के अनुसार आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है, तो इससे ज्यादा स्वतंत्रता, इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इससे ज्यादा आजादी आपको कहीं नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक तो पीओजे के में जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसी भी वक्त वहां पर हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, 50 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, 200 के आसपास लोग जख्मी हैं। तो इन खबरों को जितना भी दबाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान का प्रशासन, ये खबरें उतनी ही बाहर आएंगी। और फिर हमारे रक्षा मंत्री ने तो कह ही दिया है एक दिन पहले कि पाकिस्तान का भूगोल बिगाड़ कर रख दिया जाएगा। तो ये चेतावनी है पाकिस्तान को कि अपनी हरकतों से बाज आए। लेकिन करे क्या मुल्ला मुनीर? हर जगह तो आग लगी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई है, बलूचिस्तान में लगी हुई है, सिंध में लगी हुई है, अब तो पीओजे के भी जल रहा है सर। लेकिन देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। लेकिन ट्रंप ने अपनी चालबाजियों में खुद के लिए नोबेल प्राइज लेने की लिस्ट में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को बुरी तरह से फंसा दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सड़कों पर हो सकता है कि मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ को लोग दौड़ा दौड़ा कर मारे। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू। नमस्कार।